रात के 2:30 बजे दुर्ग रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2-3 पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा थी। सभी यात्री बेसब्री से ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे। बारिश का मौसम था, बादल गरज रहे थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जिससे मौसम और ज़्यादा ठंडा हो गया था। लोग सर्दी से काँप रहे थे। इसी दौरान कविता और नीरज ठंड से सिहरते हुए अपने हाथों में सूटकेस और अन्य सामान लिए स्टेशन के ब्रिज से नीचे उतर रहे थे। वे आपस में बातें कर रहे थे, प्लेटफार्म की ओर बढ़ रहे थे। कविता ने साड़ी के पल्लू से अपना मुंह ढक रखा था, जबकि नीरज ने रुमाल से। कविता फुसफुसाते हुए नीरज से कहती है, नीरज, लोगों की तरफ ज़्यादा मत देखो, तुम्हारी पर्सनालिटी को देख कर भी पहचान सकते हैं, इसलिए सर नीचे करके चलते रहो। नीरज सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे मालूम है। प्लेटफार्म नंबर 3 में पुरी से गांधीधाम गुजरात की ओर जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन आधे घंटे में आने वाली थी। दोनों आगे बढ़ते हुए जनरल बोगी रुकने वाली स्थान पर पहुंच जाते हैं और सामान नीचे रख कर इंतजार करने लगते हैं। यहाँ बोगी में चढ़ने वाले यात्रियों की काफ़ी भीड़ थी। कुछ यात्री तो बिल्कुल प्लेटफार्म के बॉर्डर पर खड़े थे। कविता कहती है, नीरज, इतनी भीड़ में हम बोगी में चढ़ पाएंगे? नीरज, भीड़ तो है, पर किसी भी तरह हमें चढ़ना होगा और कोई रास्ता नहीं है। कविता सुनकर चुप हो जाती है और थोड़ी देर बाद उदास मन से कहती है, नीरज, आखिर मैंने तुम्हें पाने के लिए अपना घर द्वार और बच्चों को छोड़कर आ ही गई। बस रुक कर राहुल की याद आ रही है। नीरज कहता है, हाँ आएगी, छोटा है ना। देखो कविता, अभी भी मौका है, सोच लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। घर में सब सो रहे होंगे, ऑटो में बैठा दूंगा, वापस जाकर कोई भी बहाना बना देना। कविता ने थोड़ा रुक कर रूंधे गले से जवाब दिया, नहीं नीरज, वापस जाने वाली कोई बात नहीं है। मैंने सब सोच कर ही तुम्हारे साथ जाने का फैसला किया है। अब मेरी ज़िंदगी के साथ जो भी होगा वह मुझे मंजूर है। मेरे घर वाले जो भी सोचने दे, समाज जो भी कहे कहने दे। बच्चों को अभी भूल नहीं पा रही हूँ, पर धीरे धीरे उन्हें भूलने की कोशिश करूँगी। कविता ने आगे कहा, मैंने तुम्हारे प्यार के भरोसे इतना बड़ा निर्णय लिया है। बच्चे बड़े होकर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसकी मुझे अब कोई परवाह नहीं है। कल को समाज यही कहेगा ना कि एक माँ अपने स्वार्थ के लिए अपने 3 बच्चों को छोड़कर एक पराये मर्द के साथ भाग गई। बोलने दो, वो भी मुझे मंजूर है। बस तुम मेरा साथ देते रहना। मैं आगे की ज़िंदगी को आराम से गुजार लूँगी और हर तकलीफ़ को सह लूँगी। जब मेरे लिए तुमने अपने घर, माता पिता और पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया है, तो मैंने तो केवल बच्चों को ही छोड़ा है। अशोक तो मुझसे अब नफरत करेगा। इसी समय एक अजनबी इन दोनों के करीब आता है। दोनों कुछ क्षण के लिए झेप जाते हैं। यात्री नीरज की ओर देखकर पूछता है, भाई साहब, अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन इसी प्लेटफार्म में आएगी ना? हाँ, इसी में आएगी, नीरज जवाब देता है। अजनबी आगे बढ़ जाता है। नीरज कविता की आंखों में झांकते हुए कहता है, कविता, तुम्हें मालूम है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? क्या अभी भी मेरे प्यार पर कोई शक है? मैंने भी अपने प्यारे 2 बच्चों को पीछे छोड़ा है। कविता, नहीं नहीं नीरज, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम पर शक की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि शक या संदेह होता तो मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने का फैसला नहीं करती, इतना बड़ा निर्णय नहीं लेती। तभी दूर से ट्रेन आने की आवाज़ आती है। नीरज और कविता एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जैसे कह रहे हों, चलो अब चलना है। दोनों की आंखों में सहमति का भाव दिखाई देता है। दोनों अपना अपना सामान उठाकर तैयार हो जाते हैं। ट्रेन प्लेटफॉर्म में धीमी गति से गुजरते हुए रुकने लगती है। जनरल बोगी ठीक उनके सामने आकर रुकती है। जो यात्री प्लेटफॉर्म के जस्ट किनारे खड़े थे, वे पहले बोगी में एक दूसरे को धकेलते हुए घुस जाते हैं। कुछ लोग दूसरी तरफ की गेट तरफ भागते हुए, भीड़ जरा सा छटने के बाद जैसे तैसे दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं। भीड़ काफ़ी थी, सीट पूरी भरी हुई थी। लोग बीच में भी खड़े होकर यात्रा कर रहे थे। ट्रेन के भीतर खड़े होने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। अंदर की ओर जाना बेकार था। वे दरवाजे पर बाथरूम के बीच खड़े रहना सही समझा। 5 मिनट बाद ट्रेन चलने लगती है। कविता शांत खड़ी रहती है। नीरज इशारा करते हुए कहता है, क्या हुआ?
कविता कहती है, बस यूं ही अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। थोड़ा रुक कर, नीरज जानते हो, जब मेरी शादी अशोक से हुई थी तब मेरी उम्र मात्र 17 साल की थी। अशोक को तो तुम जानते ही हो, सीधा साधा और सच्चा आदमी। जब वह मुझे देखने आया था तो पहली ही नज़र में पसंद कर लिया था। वह मुझे खूब प्यार करता था और आज मैं उसे छोड़ जा रही हूँ। नीरज हंसते हुए कहता, छोड़ रही हूँ? क्या छोड़ दिया? कविता भी हंसती, हाँ छोड़ दिया। कविता और नीरज का परिवार छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रामनगर गांव में रहता था। कविता का पति अशोक और पब्लिक सेक्टर कंपनी के कैंटीन में कुक का काम करता था। सैलरी अच्छी थी, खुशहाल जिंदगी थी। तभी एक चाय वाला चाय चाय करता हुआ बोगी में आता है। नीरज कविता को चाय पीने का इशारा करता है। सुबह के 4:30 बजने वाले थे। कविता हाँ में सिर हिलाती है और नीरज 2 चाय ले लेता है। दोनों पीने लगते हैं। कविता की शादी को 14 साल बीत चुके थे। इस दौरान उसके 3 बच्चे हुए। पहला बेटा शेखर जो अब 13 साल का है, दूसरी बेटी पायल अब 9 साल की और तीसरा बेटा राहुल अब 2.5 साल का। ट्रेन में सफ़र के दौरान कविता के मन में विचार उमड़ रहे थे, मेरे जाने के बाद अशोक और बच्चे क्या कर रहे होंगे। आज वह अपने स्वार्थ के लिए अपना घर द्वार और 3 बच्चों को छोड़कर हमेशा के लिए नीरज के साथ एक नई जिंदगी सपने सजोए यात्रा कर रही थी। और उधर घर में क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक पत्नी और बच्चों की माँ जो रात के अंधेरे में किसी दूसरे मर्द के साथ भाग जाए। उसके